हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव आज फिर मैं आपके सामने वादे के अनुसार मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए सम्स के साथ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक नए सम्स के साथ फिर मैं अगली वीडियो में आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, जो आज मैं उपस्थित हो गया हूं। और सम्स है 10, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है। पर मजेदार कब होगा? जब आपको सम्स समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूं, इसके पहले के जितने भी सम्स मैंने आपको बताया है, प्लीज अगर आप सचमुच अगर सीखना चाहते हैं, उन सब वीडियोस को बार बार देखें। समझ में जहां ना आता हो वहां पर पॉज करके देखें, पर बार बार देखें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, या जो पहले बार बार आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल पर जब कभी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, और जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो कह रहे होंगे कि सर पहले क्वेश्चन को बोर्ड में लिख दिया करते थे, अभी पूरा बोर्ड पूरा व्हाइट है। तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट कि लिखने में क्वेश्चन काफी समय बर्बाद हो जाता है। और जैसे कि आपके पास बुक्स है ही है, क्लास 10 का मैथ का बुक आपके पास में है, मैं सम्स नंबर बता दे रहा हूं, आप प्लीज उस सम्स नंबर को देखें। जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किताब और कॉपी सामने में लेकर देखें, जब समय हो तभी देखें। ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करके हम देख रहे हैं, भगा भगा कर देख रहे हैं, भगा भगा कर देख रहे हैं। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप कॉमेडी में कर सकते हो, ये आप सॉन्ग में कर सकते हो, पर एजुकेशनल वीडियो को अगर आप भगा कर देखेंगे तो आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि पहले आप समय ठीक कीजिए। अगर आपके पास समय है 25-30 मिनट वीडियो को देखने के लिए, 20 मिनट वीडियो को देखने के लिए, तो ही प्लीज इस वीडियो को देखिए, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा। वीडियो आपके पास में रहेगा, कभी भी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे आपके बुक्स में देखिए दिया हुआ है कि ओ केंद्रीय वृत्त की दो समानांतर जीवाएं जिसकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहां पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बन गया, मध्य बिंदु ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका एक जीवा है, ये भी आपका एक जीवा है। इसका नाम ए और बी रख देते हैं, इसका नाम सी और डी रख देते हैं। ये हमारा लंब है, दूरी ये आपका ई मान लीजिए, यहां भी एक लंब डाल लीजिए, यहां आप इसको एफ मान लीजिए। इसको 24 है तो यहां पर 12 मान लीजिए, इसको 12 मान लीजिए। अभी कहेंगे सर ये 24 को 12-12 मैंने क्यों माना? तो मैं इसलिए कहता हूं कि पहले का वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि इसको 12 और इसको 12 क्यों माना। फिर मैं बताता हूं, यह है ओ, मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु। अगर केंद्र बिंदु से जीवा AB पर लंब पड़ेगा तो जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। तो अगर समान भागों में बांटने का मतलब क्या हुआ? 24 है तो 12 ये होगा, 12 ये होगा। ठीक उसी प्रकार से एक जीवा का लंबाई बतला रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे क्या सर इसको हम 24 नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं। तो यहां पर इसका जीवा बड़ा हो जाएगा, यहां पर जीवा बड़ा है तो 24 बड़ा जीवा है, इसलिए हम 24 पकड़ लिए। यहां पर यह छोटा जीवा बना है, इसलिए हम यहां पर 10 सेंटीमीटर पकड़ लिए। और पूरी की लंबाई यानी ई और एफ की लंबाई 17 सेंटीमीटर। ये अगर मैं पूरा पकड़ूं, ये पूरा यानी एफ और ई बराबर 17 सेंटीमीटर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एफ और ओ को मानेंगे एक्स और इसको मानेंगे x-17। बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए हैं कि जब हम व्यास निकालेंगे, अर्ध व्यास निकालेंगे, यानी ये जब निकालेंगे तो हमें इतना का मान चाहिए होगा, इसका मान चाहिए होगा,
तब इसका मान निकल जाएगा। हमें बताया क्या गया है कि व्यासार्ध की लंबाई हिसाब करिए, व्यासार्ध यानी अर्धव्यास यानी त्रिज्या, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए मैं इसको आर मान लूंगा, रेडियस, और ठीक इसी प्रकार से इसको भी मैं आर मान लूंगा। यह हो गया आर, ये भी हो गया आर। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा तो इसकी भी लंबाई 5 होगा, अगर इसकी 10 तो इसकी भी 10 होगा। तो चले आइए अब हम पहले सवाल को ठीक ढंग से सजा लेते हैं। सजाना कैसे सजा लेते हैं? देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24, तो ए ई बराबर 12 और ई बी बराबर 12। ठीक उसी प्रकार से सी डी बराबर 10, तो सी एफ बराबर 5 और एफ डी बराबर 5 सेंटीमीटर, एफ डी बराबर 5 सेंटीमीटर। ई और एफ का मान 17 है, ई एफ बराबर 17 सेंटीमीटर, तो एफ ओ बराबर x सेंटीमीटर, तो ओ और ई बराबर कितना होगा? ई और ओ बराबर, अच्छा माय डियर यहां पर एक चीज देख लीजिए, इस जगह पर ध्यान दीजिए, पूरा जब 17 है तो 17 में से इसको माइनस करेंगे ना, नहीं इसमें 17 नहीं, 17 में से इसको माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या करिएगा, यहां पर करिएगा 17 माइनस एक्स। इस लाइन को यहां पर थोड़ा ठीक कर लीजिए, 17 माइनस एक्स, तो ईओ बराबर 17 माइनस एक्स। ठीक है, ओ ए अब माना हूं मैं, ये भी माना। अब देखिए ओ ए बराबर आर माना, और क्या है ओ सी बराबर आर माना। इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया। अब हमको निकालना है इसका मान, ठीक है इसका और इसका दोनों का मान निकालना। तो पहले इतना मैंने सजाया है कि कौन क्या मान है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो अब चलिए इसको मैं मिटाता हूं। मिटाने के बाद चलाइए अब हम निकालते हैं आर का। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, पाइथागोरस प्रमेय से में क्या निकालेंगे? आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर, ये वाला आर स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये स्क्वायर है माय डियर, आर स्क्वायर, ये हुआ 1। अब आ जाइए इसका, आर स्क्वायर बराबर 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 144। इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 44। चलिए 17 को 17 से गुना करिए, 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर। और एक स्टेप बढ़ जाइए और नहीं तो इसी को आप समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे, अब एक और 2 में तुलना
करने पर क्या होगा? चलिए ये एक में है ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स वाला को एक तरफ लिया जाए, एक्स स्क्वायर ये भी इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 289 और 144 और उसको उधर लेके जाएंगे तो 25 ओके। एक्स स्क्वायर यहाँ ये वाला इधर आ गया माइनस, ये इधर आ गया प्लस 34x बराबर 289, ये जैसे वैसे ही रह गया, उधर में वो माइनस में चला गया। तो अब आ जाइए, ये और ये कट गया तो 34x बराबर इसको जोड़ दीजिए 289 144, 9 4 13 के 3 हाथ बचा 1, 8 4 12 1 13 के 3 हाथ बचा 1, हाथ बचा 1 2 1 3 1 4 में से 25 माइनस कर दीजिए 408 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 408। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ, इसीलिए x बराबर 408 बटा 34 से काट देंगे एक बार में, बचा 6, 34 दूना 68 12, इसीलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो x का मान कितना निकल कर आया मेरा? x का मान निकल कर आया 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि x का जो वैल्यू निकाले हैं वो क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये वो हमारा आंसर। तो आप चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए, दिया हुआ दो वृत्तों के केंद्र P एवं Q। तो मान लीजिए कि ये एक आपका P और Q है, ये P और Q, यहां से एक वृत्त ले लिए और यहां से एक वृत्त ले लिए। ठीक है, जो A और B को काटती है, तो A B को काटती है। इसके बाद है कि PQ सरल रेखा खंड से के समानांतर सरल रेखा C और D दो बिंदुओं पर काटती है। तो अब हम यहां पर C और D ले लिए, C और D, E और F ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिया हुआ है कि चलिए अब लिखते हैं, दिया गया है या प्रदत्त में लिखिए कि P एवं Q केंद्र वाले वृत्त में, P एवं Q केंद्र वाले वृत्त में जीवा CD पर, P एवं Q केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटती है। एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटती है। A बिंदु से PQ सरल रेखा खंड के समानांतर सरल रेखा वृत्त को CD, C और D बिंदुओं पर
काटती है। तो सिद्ध करना है कि CD बराबर 2PQ, यानी ये C और ये D, जो C और D है, ये जो लंबा है उसका 2 गुना ये PQ है, यानी 2PQ होगा। ठीक है, अब चले आइए रचना। अब आ जाइए रचना। रचना में क्या लिखेंगे? P और Q केंद्र वाले वृत्त में जीवा CD पर PE और QF लंब डाला गया है। अब आ जाइए प्रमाण। अब हम आ जाते हैं प्रमाण। प्रमाण में आ जाइए। P केंद्र वाले, अब हम इस भाग को लेंगे, पहले इस पूरा वृत्त को लेंगे, उसके बाद फिर इस वृत्त को लेंगे। P केंद्र वाले वृत्त में जीवा CA पर PE लंब डाला गया है। अर्थात PE लंब CA, इसीलिए CE बराबर EA, इसीलिए CA बराबर 2EA, ये हुआ 1। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक उसी प्रकार से अब हम ले लेंगे Q वाले वृत्त को। अब हम ले लेंगे Q वाले वृत्त को। ठीक उसी प्रकार से Q केंद्र वाले वृत्त में जीवा A और AD पर QF लंब डाला गया है। अर्थात QF लंब AD, तो इसीलिए AF बराबर FD। मैं इसको मिटा रहा हूं माय डियर। मैं इसको मिटा रहा हूं। AF बराबर FD। तो अब क्या हो जाएगा? AD बराबर, इसीलिए AD बराबर 2FD, AD बराबर 2FD। ये हो गया हमारा नंबर 2। अब चलाइए CD बराबर कितना हो जाएगा? अब यहां लिखेंगे, अब CD बराबर ये वाला CD बराबर CA प्लस CA प्लस AD, CD बराबर
सी ए का मान क्या है 2EA, तो 2EA प्लस AD का मान क्या है 2FD, 2FD। ठीक है माय डियर, अब मैं इसको मिटाता हूं। देखिए यहां पर मेरा CD बराबर ये C और D का मान क्या होगा CA बराबर AD, चाहे CA प्लस AD, CD बराबर CA प्लस AD, तो CA प्लस AD, तो CA का मान कितना है, CA का मान हमारा आया 2EA, तो 2EA प्लस AD का मान है, AD का मान देखिए 2FD, 2FD। अब CD बराबर 2 को कॉमन ले लेंगे, EA प्लस FD, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो EA प्लस FD। तो अब क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा बताइए, अब हो जाएगा CD बराबर 2EF। अब आ जाइए CD बराबर 2EF 2EF बराबर 2PQ। हमें प्रमाण क्या करना है, हमें प्रमाण करना है कि CD बराबर 2PQ। तो इसीलिए CD बराबर 2PQ ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। 2PQ ये हमारा CD बराबर 2PQ ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 11 का ये रहा सम्स। मैंने बहुत ही धीरे से और बहुत ही तरीके से हमने समझाने का कोशिश किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर उसके बावजूद भी नहीं आया होगा, कहीं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं हर वीडियो में की बात कहता हूं कि वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और बार बार वीडियो को देखिए। बार बार देखने से ही आपको समझ में आएगा। तो मैं आज का क्लास, आज का सम्स मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सम्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिस हो जाएगी। तो आप आज और अभी इस शुभ काम को विलंब न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।